हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अगला कदम क्या होगा रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर किस तरीके का एक्शन वो लेंगे, क्या करेंगे रिलेशनशिप में, वो चेक करेंगे। मेष राशि सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, सोच क्या है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फिर वो चेक करेंगे। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं मेष राशि के लिए, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके इंटेंशंस क्या है वो भी चेक करेंगे एंड नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, दोनों एसीज के कार्ड आए हैं। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है वो भी देखते हैं। मेष राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए। प्रोपोजिशन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है मेष राशि के पार्टनर का। मैसेंजर एंड ट्वीट, ओल्ड फुटेज, वन मोर कार्ड, इन द स्पॉटलाइट। एक सेकंड, आपको कार्ड दिख नहीं होंगे, एक सेकंड मेष राशि, अभी ठीक है। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ। मेष राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेष राशि के लिए। हार्ड विद द की, फोटोग्राफ एंड नॉट टुडे। ओके, तो मेष राशि अभी जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, करंटली वो अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी वो करते हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं मुझे। और इस रिलेशनशिप को लेकर पीछे हो सकता है आप दोनों में किसी तरीके की कोई एंडिंग और एंडिंग्स हुई हैं, कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं आप दोनों में क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोपोजिशन और एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है आपने आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया या आपने अपने पार्टनर को प्रपोज किया, जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ थोड़ा बहुत अच्छा चला होगा, लेकिन आप दोनों में कुछ चीज़ें खत्म हुई, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, रिलेशनशिप आगे तक नहीं गया, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर नहीं गया। तो कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे आप दोनों के बीच में, यानी कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं गई जैसा आप चाहते थे रिलेशनशिप को लेकर जाना। ये आपके पार्टनर की ही चीज़ें दिख रही हैं कि उनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें किसी लेवल पे आप दोनों में ख़त्म हो चुकी हैं या आगे नहीं जा सकती हैं। लेकिन देखिए, आपके पार्टनर चाहते हैं एक नई शुरुआत करना। जो चीज़ें एंड हुई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं या फिर आप दोनों में कम बात हो रही है, जो भी इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में, तो आपके पार्टनर उसमें एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाना चाहते हैं। वो एक फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाहते हैं मेष राशि आपके पार्टनर। और वो फ्रेश बिगिनिंग जो चाहते हैं ना आपके पार्टनर, वो चाहते हैं कि उसमें कमिटमेंट हो, चीज़ें ठोस हो, मजबूत हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो। हवा में बातें वो नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि रिलेशनशिप शुरू हो फिर ख़त्म हो, फिर शुरू हो फिर ख़त्म हो। तो वो चाहते हैं कि जो भी एक फ्रेश बिगिनिंग आपके आपके और उनके बीच में हो, उसमें ग्रिप हो रिलेशनशिप में, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो, आगे तक चीज़ें चलें। क्योंकि देखिए, उनके मन में कहीं न कहीं मुझे मेष राशि ये भी नज़र आ रहा है कि पास्ट में ना कुछ टाइम पहले, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा टाइम तो नहीं, कुछ महीनों पहले हो सकता है ऐसा रहा हो, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार ख़त्म हुआ या कोई सिचुएशंस ऐसी होगी कि उन्होंने अपना प्यार अपने अंदर ही रखा, ज़्यादा आपको बताया नहीं। आप दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो एकदम से कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए कि आप दोनों में कुछ एंडिंग्स हुई हैं और अभी आपके पार्टनर के मन में फिर से आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार आ रहा है। ये करंट सिचुएशंस मुझे यही नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार दोबारा से रिवाइव हो रहा है। मतलब जो चीज़ें उनके मन में आपके लिए ख़त्म हो गई थी ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर, प्यार या कोई भी चीज़, तो वो दोबारा से वापस आ रहा है, दोबारा से जाग रहा है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो, लेकिन इस तरीके से हो कि इसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं आधा अधूरा रिलेशनशिप वो नहीं चाहते हैं। रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं।
छोटी-छोटी डिटेल्स को भी कहीं न कहीं वो चेक करके उसको करेक्ट करना चाहते हैं मेष राशि आपके पार्टनर। लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं। हो सकता है पहले वो इमोशनल हुए, अब उनको लग रहा है कि उन्होंने ना इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। जो भी उन्होंने करना है प्रैक्टिकल होकर चलना है। समझदारी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, कोई गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि करियर के ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए। सिर्फ़ रिलेशनशिप को सेंटर पॉइंट नहीं बनाकर रखना चाहते हैं वो, कि सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी में प्यार ही है, रिलेशनशिप ही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अपने काम के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। साथ के साथ वो ये चीज़ें भी कर रही हैं, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर अगर वो स्टूडेंट हैं, और करियर के ऊपर अपने आप को बिज़ी भी साथ के साथ कर रही हैं। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए करंट सिचुएशंस में यही है कि वो रिलेशनशिप में चीज़ों को आपके साथ बेटर करना चाहते हैं। ये ही चीज़ें अभी अभी नज़र आई हैं। पीछे किसी चीज़ को लेकर हो सकता है हर्ट हुए हैं, आप दोनों में कुछ ख़त्म हुई हैं चीज़ें, या बात बंद हुई, किसी तरीके की कुछ एंडिंग हुई। लेकिन दोबारा से वो उन्हीं चीज़ों को फिर से करेक्ट तो करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करके उसको बेटर करना चाहते हैं चीज़ों को। और इसीलिए अब वो प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि इमोशनल होकर वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। तो उनको लग रहा है थोड़ा-सा ना मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील करें ताकि हर्ट भी ना हो। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? देखिए नेक्स्ट एक्शन में मुझे थोड़ा-सा उनकी तरफ से ये दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुल के तो इस रिलेशनशिप में नहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर। मन है उनका चीज़ों को ठीक करने का, बेटर करने का, इस बट ये जो कार्ड्स आए हैं ना एस ऑफ पेंटिकल्स के, ये एक्शन के कार्ड नहीं होते हैं। ये उनकी उनको है कि आप दोनों में चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, और इसीलिए अभी वो अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं करेंगे। अपने अंतरात्मा को वो ज़्यादा सुनेंगे कि उनकी दिल की आवाज़ उनको क्या कह रही है। हो सकता है उन्होंने पहले अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुना, अपनी अंतरात्मा को नहीं सुना, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ़ अपने दिल की सुनी कि उनके दिल ने क्या कहा है रिलेशनशिप में, उन्होंने वो चीज़ें की हैं। लेकिन अब वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अब वो चीज़ें दोबारा से नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि जो भी करना है ना समझदारी से करना है। मैसेंजर एंड ट्वीट का कार्ड बोलता है, देखिए आपसे कॉन्टैक्ट तो करना चाहते हैं, और साथ के साथ हार्ट विद द की का भी कार्ड आया है। आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करेंगे आपको किसी लेवल पे, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे जो भी आप दोनों में इश्यूज़ हुए हैं उसको वो ठीक करना चाहते हैं। लेकिन वो उसी के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, सोच समझ कर करेंगे। हार्ट विद द की का कार्ड का यही मतलब है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उनके दिल की जो चाबी है वो आपके पास है। जब आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, उनको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है, उनको एक पॉज़िटिव चीज़ें मिलती है, उनकी लाइफ़ में हैप्पीनेस आती है। तो एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। और अगर उन्होंने अपने दिल पे ताला लगा दिया था और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आपको आपको शेयर नहीं कर रहे थे, तो वो फिर से इस रिलेशनशिप में अपने दिल की, जो दिल पे ताला लगाया हुआ है ना, उसको खोलना चाहते हैं। लेकिन देखिए डरते हैं किसी चीज़ से आपके पार्टनर, ये भी है क्योंकि ओल्ड फुटेज और फोटोग्राफ के एक जैसे कार्ड हैं। पुरानी चीज़ों को लेकर कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं आपके पार्टनर के माइंड में, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी लेंगे। नेक्स्ट एक्शन में यही नज़र आ रहा है कि जल्दबाज़ी नहीं करेंगे जो भी एक्शन उन्होंने लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पास्ट की चीज़ें हैं उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच सोच समझ कर करेंगे। क्योंकि फोटोग्राफ का कार्ड, ओल्ड फुटेज, दोनों एक जैसे कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में। तो या तो कुछ गलतियाँ मेष राशि आपसे हुई हैं, या आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में कुछ पुरानी बातें ऐसी हुई हैं, पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर आपके पार्टनर के दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। उनके दिमाग में बार-बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार-बार वही चीज़ें चल रही हैं, जिस कारण से वो पास्ट में परेशान हुए हैं, पास्ट में वो हर्ट हुए हैं, या वो चीज़ें उनके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। और पास्ट ओल्ड मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी पल आपके साथ बिताए हैं वो भी है, और पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपकी लाइफ़ में कोई रिलेशनशिप पहले का रहा होगा, या आपके पार्टनर की लाइफ़ में। तो कोई भी पुरानी चीज़, पास्ट की चीज़ उनके दिमाग से ना निकल नहीं रही है। वो उनको भुलाना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता है इंसान छोड़ना चाहता है, लेकिन दिमाग में ना बार-बार वही चीज़ें घूमती रहती हैं, और इंसान उस चीज़ को छोड़ता ही नहीं है। तो आपके दिमाग, पार्टनर के दिमाग से ना वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि आपके पार्टनर उन पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उसको भूलेंगे ही नहीं। अगर भूलना भी चाहेंगे तो उनके दिमाग में ही वो बातें बैठ चुकी हैं कि वो चाह के भी उस चीज़ को नहीं निकाल पा रहे हैं।
और इसी पुरानी चीज़ों को लेकर ही ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस हो जाएगा, फ़िक्र चिंता किसी चीज़ की हो जाएगी, ओवरथिंकिंग ज़्यादा करने लगेंगे। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मुझे ख़ास नहीं दिख रहा कि वो बहुत ज़्यादा खुलकर आएँगे। देखिए आपके लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत ज़रूर महसूस करते हैं, वो इस रिलेशनशिप को ग्रो भी करना चाहते हैं और उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में अगर मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो आगे तक जा सकता है। रिलेशनशिप में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए महसूस करते हैं, केयर भी महसूस करते हैं और आपको बहुत एक अच्छा इंसान भी मानते हैं आपके पार्टनर मेष राशि। बट साथ के साथ वो ना रिलेशनशिप में हर्ट दिख रहे हैं, वो नहीं डील करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग ए कन्वर्सेशन कॉल। तो वो आप अवॉइड करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं दोबारा और इसका कारण पुरानी चीज़ों को लेकर ही नज़र आ रहा मुझे। कुछ ऐसी चीज़ें इस रिलेशनशिप में पास्ट में हुई जिसको लेकर वो अभी भी हर्ट हैं और इसी कारण से उनको वही चीज़ें जब याद आती हैं तो फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है, ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। और अब वो उनको लग रहा है कि भई उन्होंने ना अब हर्ट नहीं होना दोबारा से, वो ऑलरेडी पहले हर्ट हो चुके हैं, दोबारा ऑलरेडी उनका दिल दुख चुका है, अब वो अपना दोबारा से दिल नहीं दुखाना चाहते और उनको लग रहा है कि अभी उनको मैसेज नहीं करना, अभी उनको आपको कॉल नहीं करना, अभी उनको इनिशिएटिव्स नहीं लेने, एक्शंस नहीं लेने हैं। वो कहीं न कहीं अवॉइड ही कर रहे हैं आपसे बात करना, कॉल करना। अगर मेषराशि आप मान लो उनको कॉल या मैसेज कर भी रहे हैं ना, तो वो आपको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे कि मतलब आपका फ़ोन पिक नहीं करना चाहेंगे, मैसेज पे आपसे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों में बातचीत होती है तो वो हर्ट हो जाते हैं। तो अब वो और हर्ट नहीं होना चाहते हैं और अपने अभी भी वो आपसे एंग्री हैं, अभी भी आपसे नाराज़ है किसी चीज़ के लिए। कुछ गलतियाँ हो सकता है आपने की होंगी और वो उन्हीं चीज़ों को लेकर उनके दिमाग में बातें बैठ गई हैं और वो उस चीज़ को लेकर आपसे अभी भी नाराज़ हैं, अभी भी उन चीज़ों को नहीं भूले हैं और इसीलिए वो आपसे बाउंड्री ही क्रिएट करेंगे, डिस्टेंस ही क्रिएट करेंगे। थोड़ा लिमिटेशंस बनाकर चलेंगे, दायरे में रहकर चलेंगे, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको शेयर नहीं करेंगे, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आएँगे, खुल के आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हर्ट ही नहीं होना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर का यही नेक्स्ट एक्शन रहेगा कि वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, चीज़ों को तो ठीक करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान को लगता है ना यार चलो करते हैं कोशिश, तो दिमाग फिर बोलने लग जाता है कि ये कर क्या रहे हो? तो इसीलिए उनको अब लग रहा है कि उन्होंने ना अपनी अंतरात्मा को सुनना है। जो उनका अंदर का सेल्फ बोलेगा ना, तो वो उसी को ही फ़ॉलो करेंगे। समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं करेंगे और कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा आपके ऊपर डाउट भी है। उनको ऐसा लग रहा है आप उनसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, हाइड करते हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में आप सारी चीज़ें उनको नहीं बताते हैं या फिर आपके पार्टनर ही थोड़ा-सा सीक्रेट सी मेंटेन कर रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं, सारी बातें आपको नहीं शेयर करेंगे फ्यूचर में, नेक्स्ट एक्शन में और पुरानी चीज़ों को लेकर वो दोबारा अब हर्ट नहीं होना चाहते हैं और इसीलिए वो इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं लेंगे क्योंकि वो आपसे नाराज़ हैं, इसीलिए आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं और उनको लग रहा है भई उन्होंने ना अब अपने ऊपर फ़ोकस करना, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना है। उनको क्या अच्छा लगता है, उनके क्या शौक है, उनकी क्या हॉबीज़ हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। अब करियर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो उनको अच्छी लग रही है, जिसके कारण वो मोटिवेट रहते हैं, पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, तो उनको लग रहा है कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अपने आप को वैल्यू करनी चाहिए। रिलेशनशिप को सेंटर पॉइंट बनाकर वो नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि वो दोबारा हर्ट होना ही नहीं चाहते हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे आपकी तरफ ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं दिख रहा कि वो आएँगे, आपको कुछ कहेंगे, नहीं दिख रहा। अगर आप कुछ कॉल या मैसेज कर भी रहे होंगे ना मेष राशि, तो वो आपको अवॉइड, इग्नोर ही कर रहे होंगे, आपसे खुल के सारी बातें नहीं करेंगे। देखिए, उनके मन में फीलिंग्स है, वो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, लेकिन होता क्या है कई बार इंसान के मन में ना डर बैठ जाते हैं कुछ और वो हो सकता है पुरानी चीज़ों को लेकर ही उनको लग रहा है कि अब दोबारा से चीज़ें फिर से स्टार्टअप करेंगे तो फिर से हर्ट हो जाएँगे, तो बेटर थोड़ा-सा डिस्टेंस ही बना ले, दूरी ही बना ले, हर बार वही चीज़ें होती हैं, तो वो अब अपने दिल का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं और अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहते हैं क्योंकि वो टेंशन, स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहते हैं अभी मेष राशि। तो नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से ज़्यादा नहीं रहेगा पॉज़िटिव। अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपको वो रिस्पॉन्स या उनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप सोच कर बैठे हुए हैं। वो चीज़ें तो आपके साथ ठीक करना चाहते हैं लेकिन आ ही नहीं रहे हैं खुल के इस रिलेशनशिप में। तो रीज़न मैंने आपको बता ही दिए हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर, तो इसी कारण से उनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा ही रहेगा। उखड़े-उखड़े से थोड़े-से आपके साथ रहेंगे। तो ये है मेष राशि रीडिंग आपकी और अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।